हेलो स्टूडेंट, आज हम मीटर ब्रिज की वर्किंग या मीटर ब्रिज की कार्यविधि हम समझेंगे। देखिए, मीटर ब्रिज मेनली वुडन के बोर्ड पर होता है, लकड़ी के बोर्ड पर होता है। और ये मेनली व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मेनली जो यूज़ होता है वो जो यहाँ पर जो वायर एस है, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक तार लगा दिया जाएगा जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होगा। तो यूज इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध फाइंड करना। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें बनावट की, तो देखिए बनावट में आप देख रहे हैं कि एक स्विच K1 है, एक बैटरी E है, ए से लेकर बी एक मैग्नीन का वायर है। ठीक है, मैग्नीन का वायर जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर। और लकड़ी के बोर्ड पर जो एल शेप, यहाँ पर एल शेप नजर आ रहा है, देखो एल शेप की कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, तो कॉपर की पत्तियां लगी हुई है। इसमें दो गैप है। एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लग रहा है, प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम हम इसमें रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। और दूसरे गैप में एक रेजिस्टेंस एस लग रहा है जिसका प्रतिरोध हमें निकालना है, जो इसका मेन मकसद है। पॉइंट डी से एक गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि करंट को सेंस करता है। और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लगी हुई है। जॉकी जो है वो वायर ए और बी पर मूव कर सकती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ ही गया है, बड़ा सिंपल सा बनावट है। तो अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। देखिए कार्यविधि वर्किंग क्या करना है आपको। तो देखिए जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पर स्विच K1 को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक है, K1 को आप क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको सेट कर देना है। और जॉकी को आपको इस तार पर मूव करवाना है। मान लो कि जॉकी यहाँ पर आई और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया मतलब यह ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन विक्षेप 0 आ जाए वो रीडिंग आपको नोट कर लेनी है। माना कि वो एल सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। एल सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, जैसे 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए से लेकर जो बी वायर है उसकी दो पार्ट हो गए, एक ए से लेकर जे और एक जे से लेकर बी। तो ए से लेकर जे जो वायर है उसकी लंबाई हमने एल मान ली। तो जे से लेकर बी तक की वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 - L। क्योंकि अगर यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 40 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर जे वायर है उसकी लंबाई एल और जे से लेकर बी वायर है उसकी लंबाई 100 - L। अब ए से लेकर जो जे वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने पी मान लिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का प्रतिरोध हमने पी मान लिया। और जे से लेकर बी वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने क्यू मान लिया। तो देखिए, ठीक है, तो ए से लेकर जे वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने पी मान लिया और जे से लेकर बी वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने क्यू मान लिया। तो पी किसके बराबर हो जाएगा, पी जो है वो लंबाई के बराबर हो जाएगा, पी इक्वल टू के एल, के कॉन्स्टेंट है। और क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इक्वल टू के 100 - L, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमने माना है जे से लेकर बी उसकी लंबाई 100 - L है। ओके, तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पी अपॉन के क्यू, सॉरी, पी अपॉन क्यू इक्वल टू के एल अपॉन के 100 - L। इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल 100 - L। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें बताया कि ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो P अपॉन क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होता है, R अपॉन एस। ये व्हीटस्टोन का फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले में P अपॉन क्यू की जगह, P अपॉन क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन एस। क्यों, P अपॉन क्यू जो है वो R अपॉन एस के इक्वल ही है। तो मैंने क्या किया, P अपॉन क्यू की जगह R अपॉन एस लिख दिया। तो R अपॉन एस इक्वल टू एल 100 - L। ठीक है, तो P अपॉन क्यू की जगह हमने जस्ट R अपॉन एस लिख दिया इक्वल टू एल 100 - L। तो एस जो रेजिस्टेंस है, जो आपने को मैंने बताया अननोन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 - L अपॉन एल इंटू आर। तो आर क्या है, जो आपने 2 ओम 4 ओम सेट किया वो है, और एस जिसका हमने रेजिस्टेंस निकालना वो है। अगर एल 40 सेंटीमीटर है तो
तो 100 माइनस 40 मतलब 60/40 इंटू 2, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वायर एस का हमें फॉर्मूला, सॉरी वायर एस का हमें रेजिस्टेंस निकल आता है। थैंक यू स्टूडेंट।